श्यावर रामचंद्र की जय, पौरुषित हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, सभी संत समाज की जय, बोलो अपने गुरु माता पिता की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, सिद्ध सदन सुंदर बदन, गणनायक महाराज, सदा आपका हूँ सदा, की जय चंद्रिका, जय शिव शंकर जय हो गजेंद्र, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरिधारा कल्याणी, जय लक्ष्मी जय सरस्वती,
दयाल देव गौसंत जय 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 भारत देश विशाल चरण कमल गुरु चरणों के नमन करूं मैं से सब घर में सुख संपत्ति भरो मां देकर शुभ आसे देकर शुभ आसे। तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है। अजी तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है और भटके हुए मानव को राह दिखाती है। विश्ववंदनी भारत भैया के दुला वृंदाई छत्तीसगढ़ महतारी की पावन पवित्र कोरमा बसे पवित्र धराधार महानदी के तट में पावन माटी ले प्रणाम करत चंद्रसूर के माटी ले प्रणाम करत आप मन के गांव के छत्तीसगढ़ में ख्याति अलग है पंडित चिंदलाल शर्मा जी। अब आज विशेष दिवस जो 22 जनवरी के श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान हुई रही आज प्रथम वर्ष कि पावन अतिथि में राम कथा कही के सौभाग्य अंजनी नंदन मानस परिवार राम धमनीला मिली। अब सादर नमन करत अपन पाई एक पाईला जोड़ के राम कथा ला आयोजन करेगा समस्त आयोजक परिवार ला निर्णायक गण जी महाराज अगुरतुर भाषा में हमार सियाना आप मल्ला बटोर के सकल के रखिया हमारे निर्णायक गुरु जी ला अंजनी नंदन मानस परिवार राम धमनी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जो के भाव के साथ अब पूज्य पासंत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस गान में चर्चा करे का प्रयास करें। काबर के संत समाज मोर मैसे विद्वता नहीं है जे राम कथा आप मन के समक्ष बखान कर पाऊं। काबर की राम कथा ला कथे नहीं कहत कठिन समझत कठिन जान तो कठिन हुई न राम कथा हम कह सकन न सुन सकन न समझ सकन। अब ऐसे राम कथा आप मन के समक्ष परोसे के प्रयास हवे चर्चा करे के प्रयास है। अब हमर सनातन धर्म में प्रथम जब कोई कार्य न करत तो सर्वप्रथम सर्वसिद्ध गणायक गणराज जी महाराज प्रथम न्योता भेजता। अब मीठा मीठे ताली के साथ ये भाव रखन गौरी के लाल गजाना जिला सुंदर राम कथा में बुला के कौन हनुमान जिला राम कथा में बुला के आज की कथा प्रारंभ करे थे। श्री गुरु रामचंद्र की जय। कबूरे के लाडले महिमा तेरी महान। के लाडले महिमा बड़ी महान के लाडले महिमा बड़ी महान के लाडले महिमा तेरी महान के लाडले महिमा तेरी महान। देवों में सबसे पहले ओ
ले, महिमा बड़ी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान। धर की मुसक सवारी, रिद्धि सिद्धि डोलाए तो चंवर तुम्हारे। है चार भुजधार की मुसक सवारी, रिद्धि सिद्धि डोलाए तो चंवर तुम्हारे। करता है सिद्ध सबके करता है सिद्ध सबके बिगड़े हुए काम, गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान। गणराज मेरे दाता, कर जोड़ दो उसी चरणों में झुकाता। सबसे बिगड़ी बनाता गणराज मेरे दाता, कर जोड़ दो उसी चरणों में झुकाता। करता है दया सब पर, करता है सब पर, मेरे सर पे रख दो हाथ, गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान। गणराज मेरे देवा चढ़े लक्ष्मण मेवा, धनुधार गणराज सब पे कृपा हो तेरा। गणराज मेरे देवा चढ़े लक्ष्मण मेवा, धनुधार गणराज सब पे कृपा हो तेरा। जीवन भर करता जाओ जीवन भर करता जाऊं तेरा ही गुणगान, गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान। देवों में सबसे पहले देवों में सबसे पहले तुझे जहान, गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले, महिमा तेरी महान गौरी के लाड ले।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि अति कृपाल रघुनायक रामा सदा दीन परिने हो रामा शासन आए कीने चलो रामा मूरख अवगुण के हो रामा मूरख अवगुण के हो बोलो राजा रामचंद्र की संत समाज अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परिने शासन आई किन्न चलो मूर्ख अवगुनेगे। अब पवन प्रसंग अरण्य कांड में चर्चा करे कि सौभाग्य मिले। ऐसा संत समाज राम कथा कहने वाला संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस गानला 7 सोपान में विभाजित करी। अभी 7 सोपान में विभाजित करके सुंदर राम कथा ला पिरोई और एक आनंद नहीं आया।
तो मन शुद्ध करे बस सुंदर जयकारा की जरूरत पड़ते। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद संत समाज। यही आशा जहाँ कर्म के फल मिली। तो एक समय के बाद हरे इंद्र के सुपुत्र कौन हरे जयन। अब इंद्र कौन है? इंद्र लगाना तो इंद्र लोक के राजा देवता मन के प्रमुख जला इंद्र कहे जाते। अब आज इंद्र के बेटा जयेंद्र मन में शंका हुई और शंका का के हुई। अब तनिक जो कथा का कहना चाहते वो शाब्दिक अर्थ में देखन। हे रघुनाथ, आप जैसे कोनो दीन दयाल नहीं कहे का जाते। हे रघुनाथ, आपके समान कोनो दीन दयाल नहीं है और जो आपके शरण में आते तो आप उद्धार कर देते। तो संत समाज कथा प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि काकर उद्धार करी। तो आगे लिखते और गुण से भरे खान जयन। वो जयन के जो छलला जो मूर्खतापूर्ण कार्य करी और कार्य वाला क्या करी मूर्खतापूर्ण करे जिसने ओकर पश्चात जब भगवान के रघुनायक के शरण मांगी तो का मिली भवले तारे के मुक्ति मिली। तो ऐसा नावा देखो ना। अब जयंत कौन है? तो जयंत मन में कब संदेह हुई? तो संत समाज कथे एक बार चुनी कुसुम सुहाए निजी करी भूषण राम बनाए। श्री रामचंद्र जी एक समय बैठ के चित्रकूट के धाम में शिला में बैठ के सुंदर भान नाना प्रकार के पुष्प टोर टोर के क्या बनाते रही आभूषण बनाते रही। तो श्री रामचंद्र जी ने जाना था का कारण आज अरण्य में है जंगल में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी जाई दादा के बात रामान के वो 2 वरदान के कारण आज श्री रामचंद्र जी का है वनवास आए। और वनवास में हमला कर देना जा बेटे 1 साल ते घर ले दुबर रहे इसी करके। तो 1 साल अगर घर से बाहर रहो ना तो ऐसा कोनो समय नहीं हमारे सुख के काबर के दर दर भटकल लगी हमला। मगर श्री रामचंद्र जी के कहे थे एक बार कुसुम सुहाय निज कर भूषण राम बना। आज श्री रामचंद्र जी सुंदर आसन में बैठ के और सुख पूर्वक बैठ के क्या करा थे? सीता पही राय प्रभु सादर बैठे फटी के शिला पर सुंदर। आज माता जानकी के लिए आभूषण बनाते और हमार मन बार आभूषण बना ही ना तो कहाँ दादू पापा फूल के आभूषण बनाते जी गई है नहीं। हमार देरानी है तो 9 लखा हार पहने है नहीं, झुमका पहने है। अब अभी धान बेची से सबको कर्जा ले छूटे के बाद अब बड़कन पैसा बांच गए कैसा 31 कुंटल में गत तभी नवा कर धन ले है नहीं। आजकल के परिवेश है गुरुजी जो आप मन बतावत रहे नाचा गम्मत में ज्यादा महफिल सकला थे तेसर माथ नहीं दाई नाचा गम्मत में ज्यादा महफिल सकला थे। मगर याद रखबे वहाँ संस्कार नहीं मिले, वहाँ सुरक्षा नहीं मिले, वहाँ संरक्षण नहीं मिले, तबे तो हमारे सनातनी मन कहनेगा। तो संत समाज कहे जाते सूरपति सूरधरी व्यासर वेसा सद चाहत रघुपति बल देखा। जब श्री रामचंद्र जी ला बैठे आभूषण बनाए जब देखिस ना तो जयंत का होगे मन में शंका होगी। तो का शंका हुआ तो जाना था शंका का के यहाँ दे माई लोगन मर अपन नारी बार आभूषण बनावत नहीं का के बहुत पुष्प की ओटका बार राज सिंहासन अयोध्या लक्ष्मण के आगे। सही बात है नहीं भैया, अयोध्या के राजा बनने वाला नहीं राम संजाति के मेरा अनाउंसमेंट हो रही कि बेटा बहने को तो क्या हुई राज्य में से कोई बहुत बहादुर निकाला हो गए देश में। अब निकाला हुई देश लत आज क्या हो गए धन छूट गए दौलत छूट गए अपन संग नारी बेटे छोटे भाई लगे आगे वनवास आगे
तो ये चीज मन में सोचा थे और आज शिला में बैठ के अपन नारी बर आभूषण बनाते अब आभूषण बनाते थे का शीर्तन में श्री हरि विष्णु जी के अवतार हुई जी बोला नहीं लागत है भाई विष्णु के अवतारी न कैसे लागत है कहते बोला का पता विष्णु के अवतारी जग के है हितकारी दुखियों को दुख से हटाने वाले राम हैं दुखियों के दुख हरने वाला कौन है श्री रामचंद्र जी हरे पिता के वचन सुने वनवास से जाने वाले मेरे तो प्रभु श्री राम हैं कौन बाप के बात मान के आज जाते नहीं जाए मगर ऐसे श्री रामचंद्र जी आज नर लीला कर रहे थे जेकर ऊपर शंका कौन कर रहे थे जयन इंद्र के बेटा तो संत समाज हमारे मन में शंका नहीं करना है शंका कैसे करना नहीं है कि जैसा आज के दिवस में श्री रामचंद्र जी ला कहाँ बैठा रहे हैं अयोध्या में बैठा रहे हैं अयोध्या में बैठा रहे नहीं मगर संत समाज सोच के देख अयोध्या में खोजा था आज मोको कहाँ रे ढूंढे रे बंदे मैं तो तीरथ न काबा में आज मुझको ढूंढना है तो एक श्वासन के श्वास में मिल जाए कहते अब हम ढूंढन नहीं काबर को भीतरी में बैठे कोना श्री रामचंद्र जी अब हम दर दर भटकत है कहते नहीं घर में नांग देता घोड़ा पूजे जाए तो संत समाज हृदय के कुरिया में पहले अपन अंतरात्मा ला स्वच्छंद करन भक्ति ले ही बसावन श्रद्धा ले ही बसावन सबूरी ले ही बसावन और अंदर आत्मा में अगर सही व्यवहार करत हमरा मंदिर जाए की जरूरत नहीं आवा कैसे हृदय के कुरिया में सजा के रखे कौन ला श्री रामचंद्र जी ला आवाजे के दिन री जहाँ बैठारे सुंदर के भजन के भाव लेके चलन प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय शरीर के अंतःकरण बचे वो परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए आइए अपने ही अंदर महसूस करें इस भजन के माध्यम से राम 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 सिया राम जय जय राम सचा तो को मेरे प्रभु राम आए हैं सजा तो घर को गुलशन सा सजा तो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं तो प्रभु राम सजा तो घर गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं राधो गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे प्रभु राम आए
परवाने आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगी कुटिया भी दुल्हन से, अवध मेरा मुँह आए प्रभु राम सजा दो घर को गुलशन सा। रामायण रूपी सागर को मंथन करके देखो, अमृत ही अमृत निकलेंगे, जरा चिंतन करके देखो। उसी राम को पहले सर्वस्व अपना अर्पण करके देखो, सच्चे मन से प्रभु राम का कीर्तन करके देखो। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा। कलयुग में भी राम मिलेंगे, हाँ कलयुग में भी राम मिलेंगे, यह सत्य है तुलसी वाले। तुम्हें क्या पता इस सागर में भरा है कितना पानी, गहराइयों को नाप सके जो कोई नहीं ऐसा जाने। रामायण ही अमर कथा है, हाँ रामायण ही अमर कथा है नहीं कोई कहानी, है नहीं कोई कहानी। छोड़ के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे, छोड़ के भागा जाग जाएंगे
मेरे झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे कंगना पवारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बारूंगी। राम आए हैं और अंगना सजाऊंगी। राम आए हैं और अंगना सजाई हूँ, दीप जला के दीवानी मनाई हूँ। दीप जला के दीवानी मनाई हूँ। राम आए हैं और अंगना बुहारी हूँ। राम आए हैं और अंगना बुहारी हूँ। दीप जला के दीवानी मनाई हूँ। दीप जला के दीवानी मनाई हूँ। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट गए हैं राम आए हैं। झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाहर खुल गए हैं राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के बाहर जाग गए हैं राम आए हैं। राम आए हैं, 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो सदा हनुमान की जय। दयानंद स्वामी की जय। अपने दादा की जय। अपने बसैया की जय। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमन काकर अंश ईश्वर के। अब ईश्वर क्या हमन कहा रे पालन पोषण करिया। तो एक पालन पोसैया ला जहाँ बिहाव करके ला वो गोसैया होते, एक पालन पोसैया घर के गोसैया होते। तो ऐसा संत समाज जेला हृदय के कुरिया में बसाए रहे ओकर ऊपर शंका करत कौन जयंत। अब आज का के रूप धारण करके आते जिमे पिपिलागर सागर था महामंदमती पावन चाह। अर्थात एक कौआ का करना चाहते समुद्र ला पार करना चाहते। गंगम समुद्र ला पार कर नहीं कर पाए। तो जयंत ला शंका का कारण हुई संत समाज। तो प्रथम शंका रही जब बाल्य अवस्था में श्री रामचंद्र जी जब पतंग उड़ाते रही ना पवन सुत हनुमान जी के साथ में, तो पतंग उड़त 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 स्वर्ग लोक पहुंच गई। और स्वर्ग लोक जब पहुंचीस ना तब पतंग ला देखीस ना तो जयंत की जो पत्नी रही सुरमा वो देखे मोहित हो काला पतंग ला देख के। अजी पतंग अति सुंदर है, खबर की पतंग अति सुंदर है। अब सोच के देख ले पतंग उड़ाने वाला कितना सुंदर हो। मन में लालसा होगी कि वो दर्शन करे ले जाऊं करके। अब याद रख बे पति के सामने पर पुरुष के अगर तारीफ करबे ना तो पति बहुत बुरा लगे। अब पत्नी के सामने पर स्त्री के अगर तारीफ करबे ना तो पत्नी बुरा लगे। तो वैसा प्रकार के प्रथम भाव कहाँ इस कि राम ला देख के मोर पत्नी अपन पति की तारीफ ला छोड़ के दूसरा पुरुष की तारीफ करे। तो पहली संदेह यही जगह ला इस जो अहंकार के भाव है, इस दंभ के भाव है, तो जयंत ले जगह पहली आएगा। और दूसरा जब सतयुग माँ सागर न मथी और मथे के बाद अमृत कलश निकली ने 14 प्रकार के रत्न माँ एक रत्न रही अमृत कलश। जब विश्व मोहिनी के रूप धारण करीस न माता श्री हरि विष्णु जी माता विश्व मोहिनी के ओकर पहली
अब राक्षस मन के हाथ से छुड़ा के कहाँ ले जाना रीस, मोहनी के ले जाना रीस माता करा तो जे जगह जयंत की उड़ान तेजी के कारण रीस न तो अमृत कलश लेके जयंत कहाँ गई रीस, वही सोमोहनी के समक्ष गई रीस राक्षस मन से छुड़ा के। तो एक भाव रीस की मोर से गति में घोड़ों कोई तेज नहीं है, तो अहंकार के दो कारण बनीस। अब आज तीसरा कारण का लगे कि राम हसन जी अपन पत्नी बर बनावा चाहते फूल क्या भूषण शंका करे वाला बात चाहिए। तो ये तीन कारण रहीस और तीन कारण रूप धर के आना चाहिए। अब का रूप धारण करबे तो संत समाज कथे कौआ के रूप धारण करी करके, तो कौआ के रूप काबर धारण करी सोई, तो संत समाज कहे जाते कौआ हमारे पारा पड़ोस में रहते, घर में रहते, द्वार में रहते, अब तो देखे नहीं मिले। जब से मोबाइल के नेटवर्क बनिस ना तब से नंदा के कौआ में चिड़ई चुरगन मन नंदा के काबर के हमर आधुनिकता के चकाचौंध में हमर खुशी ला देखा था मगर प्रकृति खुशी नहीं देखा था। तो कौआ के रूप धारण करिस का कारण पहले दाई मन जाना तो ना दाई कौआ मन जैसे घर के द्वार में अगर रोटी खाते रहते इसलिए थे जरकल्ला में मुठिया रोटी अंगाकर रोटी है नी फुट्टी रोटी दबाते रहते चटनी में पता के ओतकी बने कौआ आके ना तो रोटी ठुनक के घोलो खा लेते। तो कौआ निडर रहा देखा कारण कौआ के रूप धारण करिस। अब वास्तविक में कौआ कौआ में घोलो का अंतर होते नहीं। अब कौआ कौआ में कैसे अंतर, एक कौआ कागभूषण जी महाराज जब सुंदर बावन लड़का रहीस और बावन लड़का हो के बावजूद ना जब श्राप रस लोमस ऋषि जी के का मिली सोला श्राप मिली और श्राप के कारण वाला कौआ के रूप धारण करे अवसर मिली और कौआ के रूप धारण करके वह राम कथा पई तो अपन भाग ला कौआ के रूप ला अच्छा गई। दो कौआ हो गए, एक कौआ ये जयंत, एक कौआ कौन कागभूषण जी महाराज। अब एक कौआ वो जो हमारे छानी छपरा माथे और पितर के दिन मनी जियत रे दाई दादा पानी नहीं पावे, जियत माँ दाई दादा पानी नहीं पावे, पितर माँ कौआ रोटी खावाए खवाते नहीं, पितर माँ कौआ ला बड़ा सुहारी खवाते। तो ये तीसरा कौआ हो गया। अब चौथा कौआ कौन, धूरी भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सूर्य सुंदर चोटी, और खिलते खलत गिरे अंगना पर पैजन बजत पीरी का चोटी, खिलते खलत गिरे अंगना पर पैजनी बजत पीरी का चोटी, लाछवी को रस खान बिलो पीते, लाछवी को रस खान बिलो पीते, स्वारथी काम कला निधि कोटि, ठग की भाई भयो सजने हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, ठग की भागी भयो सजने हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वाह रे कौआ खेलत रही श्री कृष्ण भगवान बाल अवस्था में माखन ला खावत रही, वो जगह कौआ के रूप धारण करके आगे कौआ है ना वो माखन के वो जूठा माखन ला खा के भाग गए। तो ऐसा नहीं कौआ रही। तो आज जो पहले नंबर के जयंत है कौआ बन के ऐसे ना, तो संत समाज का करी आते साथ अपन बल के अपन घमंड के अपन दम के प्रभाव दिखाना चाहिए। और सही बात है जेकर कर चीज रचना दाई ओका घर ऊपर पर आवा करत है। हमार डाना भी 30 बोरा आहे का थे, सब किसान है ना माथा धर के रोवा थे, चेप्टा मुंह मन है अब उल्टा टेंशन 2300 खरीद दे धान ला, अब 3100 बाकी पैसा कर्जा है, फिर बाद में दी शासन ओकर चिंता अलग किसान ला। तो वैसा प्रकार के जेकर का बल जेकर का धनवान रहथे ने ओकर पल पल फटत रहथे, पांच चीज ट्रैक्टर ली, स्कॉर्पियो ली, हार्वेस्टर ली, जेसीबी घोलक ली, तो रज्जा नहीं तरफ ली रिंगादों का रे है नहीं
मोर रहता जगह का बल हो जाते ना तो बल के घमंड करे लगते, जगह का परिवार हो जाते नहीं। रावण जानता नहीं मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी और नहीं कोई दूजा है। अजय मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी और नहीं कोई दूजा है, और अपने शीश काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बहु रावण लग घमंड रहा है, 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती बड़क जनक परिवार वाला। तो जेकर कर बल के घमंड, धन के घमंड, ज्ञान के घमंड, भक्ति के घमंड आ जाते नहीं, तो ओकर घमंड के उपचार करना बहुत जरूरी है। तो विधि के अनुसार कर्म रहीस। आज श्री रामचंद्र जी के समक्ष कौआ के रूप धारण करके कौन पहुंच गए? जयंत। और जयंत पहुंचिस नहीं, हत्तुरिया भागा जयंत कथ। सही बात है ना? परीक्षा लेना रहीस तो बने से परीक्षा लेते तो दूसरा अंदाज में, दूसरा भाव में, है नहीं? तो वो परीक्षा कैसे ली? कौआ के रूप धारण करी। सीता चरण चोच हति भागा, मूड़ मंदे मती हत्तुरिया भागा कौआ। माता जानकी बैठे रही बेचारी, घीस घीस और चोंच मार दी सी। और जैसा चोंच मारी ने कौआ और क्या करने लगी? भागने लगी। अब सोच माता जानकी के पैर ला चोंच मार दे। और चोंच मारने के बाद माता जानकी ना कुछ नहीं कहा थी। चला रुधिर रघुनायक जाना, पवन सुत हनुमानेगा। बैठे रहने सियान, बैठे रहने, बैठे रहने, बैठे रहने। काबर की बताओ, एक कलयुग, कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अभी विश्वास के साथ आए। काबर बताओ, जे आदमी ले देखबे ना घर में मोबाइल चलात बैठ जही, घर में चारी चुगली करत बैठ जही, टीवी देखत बैठ जही, नाटक धारावाहिक देखत बैठ जही, फिर राम कथा होत ना ओला देखे बने नहीं जाए। अभी का भाव लेके देख, चाहे भगवान जैसन भी कर्म के कारण योनि माँ ऐसा भाव मिले, मगर राम कथा के प्रति रस है। हमारे गांव भागवत होते, इसमें अनुभव के बात बताता हूँ। लगातार लगभग महाराज के ना 5वां भागवत रही, और 5वां भागवत में ना सबसे कम दर्शक रही। अच्छा। लगभग 300 साढ़े 300 रही, और मऊ विहित दिन के रहा। और भागवत महाराज की ही आज धमनी वाला ला कि यहाँ संत समाज देख के अपन मन में तली क्षोभ होगा थे कि एक पहले में यहाँ 4 मन चौक कर रहे हो। बहुत अच्छा पब्लिक रहा है, बहुत अच्छा संत समाज रहा है, मगर आज देख के मोर मन में क्षोभ हुई कि ठेला के दिन, आज ठेला के दिन हरे नहीं भाई, रबी फसल तो मुँह आगे, तिवरा कभी चला थे, बेचारा फरे नहीं लगी तो काय घरे में ठेले है तो काय मतलब तो घर में बैठे से। तो सुंदर भाव लेके जो पहुंचे ना, वास्तविक पवन सुत हनुमान जी कोई भी ना रूप धारण करके के भाव लेके पहुंच ही जाते। आज जयंत पहुंची, जब सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मति मंद कारण कागा। जब रक्त बहर भरिस ना, ओकर बावजूद भी माता जानकी है ना, वो कौआ ना कुछ नहीं करी, न प्रभु रामचंद्र ने बताई कि कौआ चोच मार के भागे प्रभु करके। काबर बताओ दाई, माँ के ममता इसमें होती थी। अजी माँ के ममता के बारे में क्या कहे जाए, जिगर कोई जगह वर्णन ही नहीं है। जहाँ नारी की बात आते, जहाँ भारत भूमि में देवी के दर्जा दे जाते, अन्य देश में चले जाना तो देवी के दर्जा नहीं मिले। आवाज भारत भूमि में देवी के दर्जा दे जाते थे। भारत भूमि में रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जैसा, और यहाँ तक भारत भूमि के राष्ट्रपति है नी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है नी। सोच के देखे भाव ला, और वही माता मोर आश्रय में आ, चाहे मोर लड़का हा मार दिस मोला,
है नहीं। अब लड़का जाने माँ डांटा थी ना तो कुछ क्षण के लिए ना लड़का रो दी, बस तभी लड़का क्या ना माँ आ जाते, वो लड़का फिर माँ कर पहुंच जाते। अब बाप अगर दबकार दे रही नहीं तो मुँह फुलो दे रहे। अब मोरो दूसरा लड़का है तो मुँह अनुभव है उस चीज की, तो माँ के ममता अगा दे रहे थे। माँ तो जानती नहीं बताई कि कैसा चोच मार के कौआ भाग गए। तो श्री रामचंद्र जी अब क्या करे थे, जब रक्त के प्रवाह ने देखी से रक्त जब श्री रामचंद्र जी के स्पर्श करिस ना तब देखिस कि माता जानकी ला कौआ के रूप धर के जयंत आए हैं। अब कैसन कलयुग माँ मानव कर्म करत है। एक भाव लेके देखा, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जन्म चढ़े महतारी के पेट माँ, औ पल न चढ़ावे घर वो सारे, और एकट टेकत खटिया चढ़े तय, और झुलिया झुलावे अंगना वो दुआरे। गेड़ी चढ़े खोरे खोरे गली मरे, अरे गेड़ी चढ़े खोरे खोरे गली मरे, और मटका चढ़े घोड़ा यो गाड़ी, और मटका चढ़े घोड़ा यो गाड़ी, और घर भी होगे तन होगे रे उड़ेला, और आकाश चढ़े मन मारे पुटाने, और चढ़ते चढ़ते चढ़े बैठे अब और चढ़ते चढ़ते चढ़े बैठे अब अब चीता चढ़े के आगे है पारी, और चीता चढ़े के आगे है पारी। इहा नहीं रे कोनो रेतवा, घर बने हैं माटी के मितवा, इहा नहीं रे कोनो रेतवा, घर बने हैं माटी के मितवा, इहा नहीं रे कोनो रेतवा, घर बने हैं माटी के मितवा, उन पे रमजो छुट जाए रे पते चला, उन पे रमजो छुट जाए रे पते चला, इहा नहीं रे कोनो रेतवा, कोनो रेतवा, घर बने हैं माटी के मितवा, घर बने हैं माटी के मितवा, कौन मेरा मजो छुट जाए नहीं पते चला, कौन मेरा मजो छुट जाए नहीं पते चला। उड़ाए पढ़ा पढ़ाए लाने पर्दे से घुमा, उड़ाए पढ़ा पढ़ाए लाने पर्दे से घुमा, जियले जियले रंग के उड़ाए पढ़ा पढ़ाए लाने पर्दे से घुमा, जियले रंग के उड़ाए पढ़ा पढ़ाए लाने पर्दे से घुमा, तुझे जवानी लगवा मारे पानी लग के मुड़ी डोला, तुझे जवानी लगवा मारे पानी लग के मुड़ी डोला, तुझे जवानी लगवा मारे पानी लग के मुड़ी डोला,
की जवानी सतवा मारी बानी लगले ते मोरी डोला यहाँ नहीं रे कोनो रे मितवा घर बने हैं माटी के मितवा यहाँ नहीं रे कोनो रे मितवा घर बने हैं माटी के मितवा उन बेरा मजो छुट जाए नहीं बचे चूल्हा उन बेरा मजो छुट जाए नहीं बचे चूल्हा बीमारी तो लानी पानी रे सुआ बाकी ते देखा ये बीमारी तो लानी पानी रे सुआ बाकी ते देखा लगे बीमारी तो लानी पानी रे सुआ बाकी ते देखा ये बीमारी तो लानी पानी रे सुआ बाकी ते देखा प्रभु भजन गाए नहीं चुला रे मनुष्य गुनी गवा प्रभु भजन गाए नहीं चुला रे मनुष्य गुनी गवा प्रभु भजन गाए नहीं चुला रे मनुष्य गुनी गवा प्रभु भजन गाए नहीं चुला रे मनुष्य गुनी गवा ये रे कोनो रे मितवा घर बने हैं माटी के मितवा ये रे कोनो रे मितवा घर बने हैं माटी के मितवा उन तेरा मजो छूट जाए रे नहीं बचे चूल्हा उन तेरा मजो छूट जाए नहीं बचे चूल्हा 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 श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ मुसी हो एक चीज देखे ला मिलते होती मत देखो नहीं देखो होती कहाँ जब तू बोनस वोनस देवत कर नहीं महतारी वंदन के साथ बोनस वोनस बोलो देख चालू हो गई कहा एक चीज देखे हूँ भजन की स्टार्टिंग में अच्छा बजाते कहे जरूरत नहीं पड़ती कहते नहीं ताली वो जो भजन में बज जाए है नहीं भाई और जबरदस्ती बजा देता हूँ क्या काम शुरुआत तुम्हारी स्पीड अच्छा रहते 100 पे उसके बाद धीरे धीरे 50 धीरे धीरे 25 अंतिम में 5 में उतर जाते दादी उस दिन कहा रहा अब नहीं सका रे अब काम बुता नहीं सका क्या थे तो तुम मन बारिश नहीं हो गए अब नहीं सका रे मंडली वाले हो है नहीं गुण हाथ पिराते बेटा अब नहीं सका रे ओ कथो रे है नहीं इसमें भाव हो गए बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो संत समाज कागा के रूप धर के कौआ के रूप धर के जयंत तो माता के चरण ला चोच मार के चलेगी जब रक्त बहत देखिस ना श्री रामचंद्र जी के समक्ष स्पर्श हुई तब जाके श्री रामचंद्र जी जो आसन में बैठे रही सीख अब सीख ला जाना तो निकाला का थे ए मौसी देखना वो सीख ला वहां से उठाई और उठा के ना कौवा पीछे छोड़ दी एक भाव देख भी अब एक कुछ भी हो तिनका उठा काड़ी उठा है नहीं कड़गिल उठा है और कड़गिल उठा के ऐसा फेंके है तो ज्यादा हमन फेंको नहीं ये हल उदत के दूर जाही हमन में तेज नहीं प्रताप नहीं बल नहीं मगर श्री रामचंद्र जी उठा के सब फेंकिस ना तो जो जयंत देखना चाहते रही काला कि माई लोगन के श्रृंगार करते हैं भगवान जी तो बोला पता चली एक ठन कड़गी लाए तिनका उठाए रही और फेंकिस ना अब का बनते जाना था ब्रह्मास्त्र बन जाते जो जयंत देखना चाहते रही इस भाव में जैसा भाव लेके पहुंची जयंत अहंकार के भाव लेके परीक्षा लेके भाव लेके पहुंची रही नहीं तो भगवान भी वैसा भाव दी अब ते मंदिर जाना हे भोलेनाथ भोलेनाथ के मंदिर में जा तो आंख बंद हो जाते हाथ जुड़ जाते
अगल बगल पड़ोसी भी रही नहीं, लड़ाई झगड़ा करत रहे ना, पड़ोसी भलक देख के ना ताक छोड़ नहीं ला, आंधी लड़े हो मुझसे करके नहीं, हाथ जुड़ जा रही और चालू हो जाते। मोर बेटा बरे दिलाते देवे, मोर बहू बा दिलाते देवे, नवा नवा शादी हो है, मोला नाती पोती दे देवे, मांग हो गई नहीं। अभी लड़का मन का पेपर होने वाला है, गणेश ला भेज देवे ना, शंकर भगवान मोर एग्जाम ला लिख दी, मोला तो मोर गणित के पेपर में डाउट जाते करके 21 नजर चढ़ाऊं का बोला घूस नहीं। तो संत समाज मेहनत स्वयं ला करे ले। अब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना तो हम मांगे के पर जाते हैं, कबू मांगे की जगह माँ, कबू दुख ला बताए की जगह में सुख ला बताए ना गा। मोर घर छठी है आबे तो ला पहले नहीं होता देखा तू, अब नहीं आबे ना तो सोच ले रहा, गारंटी के साथ का तो भाव रही नहीं, बोला इनविटेशन कार्ड वाला मंत्रण भेज दिया, भगवान किसी भी प्रकार से पहुंच जाई तोर घर में। तो हम वहाँ दुख रहते नहीं का करबे, 30 बोरा धान हो गया, भगवान का करो ना रोत, तो दुख ला बतावे ना तो भगवान दुख ला दी, और हम सुख ला बतावे ना तो भगवान हमला सुख ला दी। तो जय था दुख लेके आए रही तो ला का मिली, अब दुख मिली, भाव लेके आए नहीं अहंकार के, तभी भाव रीस, और जो जानना चाहते इसके वास्तविक में राम है जो हरि अवतार लेके आए, तो आप साबित कर दी श्री रामचंद्र जी के 3 काल उठाईस और फेंकिस ना, ब्रह्मास्त्र बन गए। अब ब्रह्मास्त्र बनिस ना तो सर्वप्रथम कहा कि सर्वप्रथम हमला मार पीट दी नहीं, कत्को गलती करबो कत्को भी बुरा कर्म करबो नहीं तो हमार दायित्व अगर पहली जाबो सिचुन में धरे नहीं, वो दायित्व जगह पहली रखी, बेटा कुछ न करे कथे नहीं, अपन करनी आपके महतारी लागे ना बाप के, है नहीं भाई। तो दौड़त दौड़त दाई दादा कर जाबो, फलाना मार दी दाई चलना ऐसे करके। अब जयन गोलक अपन पापा कर की हे पिताजी बचाओ बचाओ कर, जब बोला पता चलते पाछू पाछू ब्रह्मास्त्र आते काका श्री रामचंद्र जी के हते, श्री रामचंद्र जी से बात करे, मोर एक लड़का नहीं सही जा, मोर एक लड़का नहीं सही कर दी, कौन है इंद्र है स्वयं। और आज ही भाव लिखते कलयुग में जो हम नौजवान साथी है, नौजवान भाई बहन है नी, 18 बरस होते ने आधार कार्ड में तन अपन मन पसंद खोज लेते, अब खोजे के बाद हमारे संजाग तैयारी रहती, सिर्तुन बात है नहीं, कलयुग के प्रवेश हो गए यार। दाई दादा के 18 बरस के प्रेम ला भुला जाते, मैल भुला जाते, दुख ला भुला, दर्द ला भुला जाते, और 2 साल 2 बच्चा 1 साल के प्रेम के पीछे भगल धर लेते। अब सोच के जयंत दसन जयंत ठुकरा जी सुकर पिताजी है, हमू मैंने कर हिम्मत करके देखा, हम लेकर ना डरवा था, और डर लगता था हमारा काबर बताओ, हम लेकर कुछ कर ली भगवान कहते, जहर मुहूर्त पी जारी फांसी गोरी हो जाएगा ना डरवा था लाई जा। मैं कहता हूँ जो लेकर इसने कृत्य करा थे, मनमानी करा था ना, 505 ने डेमो करान लाग दे, पी अपने हमारे सामने में पी करके भगवान कसम वो लड़का नहीं पी सके, काबर तो डरवाते भाग। और दूसरा चीज और शब्द बोल एला तेली पी सकत हस ना रे, ते गलत कर्म करबे ना तो हमन रखा था, जे दिन से गलत कर्म करबो दिन हमन पी। कलियुग के डरवाए बिना ना लड़का नहीं बने, महतारी है ना नट्टल लड़का खा ले बेटा कहत रही नहीं खानो हम पोपट खाबो, नहीं खानो हम पोपट खाबो कहत रही। अब बाप नहीं खाबे नहीं कहत दे दिए कानो नट्टल नहीं खाए चालू हो जाए। तो संत समाज कलयुग के परिवेश में ना दाई दादा हमिल बनाना है, हमारे लड़का हमिल बेटा बनाना है, बेटी बनाना, तो हमारे ऊपर संस्कार लड़का ऊपर डाले लगे। आज जयंत जब इंद्र जी कर गीस ना तो इंद्र जी ठुकरा दी, मोरे गुण बेटा नहीं सही कर। दूसरा गीत ब्रह्मा लो, ब्रह्मा जी कर गीस, अब ब्रह्मा जी का जाए के बाद ब्रह्मा ले कथे तो कर्म जान रहा बेटा निकल पतली गली से गीस बहुआ। अब भोलेनाथ जी कर जावा थे, बेल के पतिया घुंघरू धूप धर के मैं चले आऊं, बेल के पतिया घुंघरू धूप धर के मैं चले आऊं, तोरे पूजा मारे मोरे भोला भजन गाऊंगा, तोरे पूजा मारे मोरे भोला भजन गाऊंगा, बेल के पतिया घुंघरू धूप धर के
चले आऊं, के बतिया घुंघट पे धर के मैं चले आऊं। मोरे भोला भजन गाऊं ना, तोरी बुदामा मोरे भोला भजन गाऊं ना। अब भोलेनाथ जी नहीं डेरौठी से लिखे काबर की शंकर प्रिय मम दोही सी दोही मम दास। शंकर भगवान जो प्रिय बोला राम प्रिय है, और राम जी का जो प्रिय है बोला शंकर जी का प्रिय है। से निकल भैया डेरौठी निकल की। अब तीनों लोग तीनों भुवन घूम गए, जयेंद्र अब जगह नहीं मिला थी। अब कहाँ जाऊं दादा, दादा का ठिकाना नहीं है, ना दाई घर ठिकाना नहीं है, न विधि लिखने वाला ब्रह्मा का ठिकाना है, न भोलेनाथ जी का ठिकाना मिला था। अब जाओ तो जाओ कहा। अब भागत रही ना तो नारद जी मिल गए। अब नारद जी जानते नहीं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी करताल लेके सुंदर वीणा बजावत निकलत रही। जयेंद्र भागत भागत देखिस नहीं, हे जयेंद्र रुक 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 की वो कहते नहीं भैया वो समय नहीं है, मोर पीछे ब्रह्मास्त्र आवत है, मैं रुकूं मतलब मोर घेच लेता आज ही कर। अरे रुक तो ऐसे की रुकिस। अब जयेंद्र पहले शुरू बात का बता जाना था, टेंशन मत लेते हैं, हम जाना था तो कथा लगी तो पीछे ब्रह्मास्त्र आत ना ते रुकेश ना, देख ब्रह्मास्त्र भी रुके की वास्तविक बात है। श्री रामचंद्र जी जो सिख भेजे सो ब्रह्मास्त्र बने रही। अब जो पुत्र है जो भगवान अपन शरण में, जो श्री रामचंद्र जी के भोलेनाथ जी के शरण में जाते ना, चाहे कोई भी भाव लेके जाए उधर अहित नहीं करे, बोला तनिक डरवाते। याद रखते ब्रह्मास्त्र जात रही तो ब्रह्मास्त्र की जो गति रही जयंत है आगे नहीं बढ़ पाती, सब भगवान के ब्रह्मास्त्र लग जाती, ब्रह्मास्त्र में जयंत खत्म हो जाती कुछ क्षण में। मगर सोच के देख, इंद्र लोग गई पिताजी कर बात करी तो 5 मिनट तो बात करी सोही, तो 5 मिनट का पाथुरी सोही ब्रह्मास्त्र नहीं दी, प्रतीक्षा करी भी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा लोग की मगर पाछू पाछू की मगर अहित नहीं करी ब्रह्मास्त्र। भोलेनाथ जी कर की मगर ओकर अहित नहीं करी ब्रह्मास्त्र। का कारण जे शरणागत जाते ना ओकर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी कभी अहित नहीं करे। तो नारद की देख जेकर करके बात करे, जेकर तो ब्रह्मास्त्र पाछू पाछू बात ना ते तीनों लोग वहां तीनों भुवन में घूम डरे। और तीनों लोग तीनों भुवन में घूमे के बाद तोला कोनो जगह छाव नहीं मिली, कोनो जगह ठिकाना नहीं मिली। काबर की जेकर कर तोला जाना चाहिए ना ओकरे कर नहीं जात हंसते है कि इसने कहता ना मन है नहीं। नवरात्रि आई तो कहाँ जाबो, जतमई जाबो, घटारानी जाबो, बमलेश्वरी जाबो। सावन आई तो कांवर धर के बोलबम जाबो, भूतेश्वर जाबो, चंपेश्वर जाबो, कुलेश्वर जाबो। अब उत्कल छोड़ दे प्रदीप मिश्रा जी ढोलक बताए है नी, एक लूटा जा रहे सब समस्या की हल। बोलो बुधान भोलेनाथ की जय। तो संत समाज हमन छत्तीसगढ़ हमन सही वास्तविक में फोकट वाला हरन प्रदीप मिश्रा भाप डरी या खाकर मन के जेब से कुछ निकलने वाला नहीं भगवान के लिए। तो एक उपाय बताइए, जल रिको ते भगवान ऊपर जल रिकोबे भगवान तो समस्या दूर करी की। तो हम कैसे करा था, बाल्टी बाल्टी ड्राम ड्राम तो है नहीं, मगर संत समाज में एक लोग बाल्टी धर के जब जात रहा था नहीं पारा भर में बैठे रहते ना तो कोनो कोनो आदमी एकदम खटकते मन में कतनो सुंदर रही आए वो चीज बार ज्ञान बार धन बार कुछ भी चीज बार खटक जाते ओला भेंट पड़बो नहीं। तो तुहर मन के गोठ में जानते नहीं, तुहर मन के डोगरी पुराण में जो बड़े बड़े संग्रह में भजन कीर्तन है बोला ओकर मन के अजमात निकल जा थोड़ तो वो अजमावत हो अगर तो सामने वाला तो बाल्टी में आप जल भरे हाथ और कुड़मुड़ देख के कहते सोनाला तो जल के फल मिली का ते जल धरे हाथ कोनो प्यासा मारा थे
वाह भोलेनाथ बर हरे आरु 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 गे दोना दाइया के पानाऊ आरु गे दूध दाई कथनी आरु वाले मैंने पिया वो संग भोलेनाथ बैठे हैं तो प्रतीक्षा ले बार तौला नहीं पिया जार के दिन जर कल्ला के दिन घर में एक आठन सेटर पुराना हो जाते तो कोनो गरीब ला दान देते साल दान देते नहीं सोचन काय करथन वाह कथरी से लेयल देवो काल पट्टी बनाई पहली महतारी मन गयो ना वो ध्यान सामरात मन दे आपके मन नहीं देखा बल्कि आपके मन लाइटर वाला हो तब ते यहाँ न तो भूखा ला भोजन करा सकत हस न प्यासल पानी पिला सकत हस न तो जगह के पास वस्त्र नहीं होला वस्त्र दे सकत और ते यहाँ जाके शंकर भगवान में जल दी तो प्रसन्न हुई शंकर भगवान नहीं हो भगवान की और साक्षात्कार प्रदीप मिश्रा जी के जो कहे ना कि तात्पर्य रही अजीत यहाँ भोले में जल चढ़ा मगर जे समस्या में है ना जेला प्यास लगे तो पानी पिला दे जेला भूख लगे तो भोजन खिला दे जेकर वस्त्र नहीं होला वस्त्र दे दे तो बेटा जब जल चढ़ास ना ते ओकर समस्या दूर करे रे मैं तोर समस्या दूर करूं ये भाव लेके प्रदीप मिश्रा जी की तो यहाँ हमन हा गाड़ी गल्ला देवा था जल चढ़ावा था देखियो भाई हम तो मंदिर जाते नहीं कोनो कोनो दिन चल देते हो देर उठे पाँव पर भी निकल जाते काबर को तो भगवान एक जन घेरे चले थे अब एक जन प्रतीक्षा में रहते मैं कहाँ मन चंगा तो कठौती में गंगा नहीं तो संत समाज जैसा हमारे घर में दाई दादा है वो लगा लांगन भूखन रखा था माता पिता लगा लांगन भूखन रख के हम कहाँ जाबो जतमई जाबो घटा रानी जाबो चंपेश्वर नाथ जाबो कुलेश्वर नाथ जाबो ना तो कोई मतलब के नहीं है कोई मतलब के नहीं संत समाज वैसा प्रकार के जब जयंत ला नारद जी बोली अरे पगला ते कहाँ भटका था जी तोला भटके का जरूरत नहीं है ते हाँ जगह कर ले तोला आश्रय मिले नहीं है ना जगह आश्रम दे रहे जगह कर तोला बान मिले है जाना तू उतरे आश्रम लेना जी उगर आश्रय लेवे तो तोर का हुई उद्धार होगी अब उद्धार कैसे करावा था सुंदर के भजन उगर प्रसाद आगे की कथा लगा स्पान करबो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय अवधपुर के राजा विनती आपको सुनाई है बड़े ही नाच और अंदाज से ये आवाज लगाई है भक्तों के भीड़ आजा राम जी राम जी भक्तों के भीड़ आजा ओ अवधपुर के राजा तो दीजिए आजा ओ अवधपुर के राजा भक्तों के भीड़ आजा ओ अवधपुर के राजा तो दीजिए आजा ओ अवधपुर के राजा भक्तों के भीड़ आजा ओ अवधपुर के राजा भक्तों दीजिए आजा ओ अवधपुर के राजा भक्तों
आजा। कभी कभी लोहा भी कंचन बन जाता है, तन का बहा हुआ पसीना भी चंदन बन जाता है। कभी कभी लोहा भी कंचन बन जाता है, तन का बहा हुआ पसीना भी चंदन बन जाता है। अगर श्रद्धा से पूजता रहे इंसान को, पाप भी अभिनंदन बन जाता है। भक्ति का है तू सागर, भर दो कालिका के। भक्ति का तू है सागर, भर दो कालिका के। भक्ति का है तू सागर, भर दो कालिका के। भक्ति का तू है सागर, भर दो कालिका के। बिखरे हुए हैं सभी, बिखरे हुए हैं सभी, आगे जरा मिला जा। नीचे आजा, अवसर के आजा, भक्तों की भीड़ आजा। दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ओ अवधपुर के राजा। मेरी बना ले, ओ अवधपुर के राजा। भक्तों की भीड़ आजा, ओ अवधपुर के राजा। भक्तों की भीड़ आजा, भक्तों की भीड़ आजा, ओ अवधपुर के राजा। बिखरे हुए हैं सभी, बिखरे हुए हैं सभी, आगे जरा मिला जा। भक्तों के भीड़ आजा, ओ अवधपुर के राजा। भक्तों के भीड़ आजा। मेरा
राजा श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। संत समाज जयंत के आज कृत्य वास्तविक माँ सोचे ले लगते कि कैसा एक कर्म करीस नारद जी तो मिल गए कि ज्ञानी पूरी और हमरो जीवन में वैसा ना थे। जब लड़का ना जन्म धरते ना तो जन्म लेके पहली भगवान कर लिए घर द्वार दाई दादा भाई बहनी सब प्रकार के सुविधा दे के भेजते। फिर सुन बात है नहीं, हम जन्म लेके आए तो हमारे दाई नहीं हमारे दादा नहीं, और जब जन्म लेके आ गए उसके बाद प्रथम गुरु के रूप में माता पिता लगे। तो प्रथम गुरु कौन हरे? माता पिता होते। अब आज विचार करने के बाद आज माता पिता ही भटक गए। जहां राजा दशरथ कौन है? अवध के राजा, जेकर तीनों महारानी फिर भी सुंदर के साथ चली और सुंदर में चलत चलत उनका घर में कौन है? जहां आराधना है, जहां तप है, जहां योग है, जहां भजन है, जहां कीर्तन है, वो घर में श्री हरि विष्णु जी अवतार लेके है। अब एक जन नहीं है, चर्चा जन एक साथ है और आए के बाद उद्धार करी। तो संत समाज हमूमन जे घर में जन्म लेते वो घर अयोध्या रहते। तो हमारे दाई दादा जब तक राजा दशरथ नहीं बनी, जब तक माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा नहीं बनी, तब हम कैसे उम्मीद करें हमारे लड़का राम बनी? शिक्षा देता हमारे लड़का हम शिक्षा नहीं देवन। कबू कहन का हमारे लड़का ला कि जाते बेटे रामचरितमानस गान लाल के कपड़ा में लपटाए है रे, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, बोला खोल के पढ़ लेगा कि कथन नहीं कहा। ये हमारी कमी है, प्रथम कमी जो जयंत में दिखी। पहली कमी कहा गई संस्कार की। संत समाज संस्कार वो चीज है जो दाई दादा से मिले थे। जो घर के नींव बने रहते घर के मकान बने रहते, जो खेत के मेड़ बने रहते वो खेत के धान बने होते, जो गांव के सियान बने रहते वो गांव गुणवान रहते, और जो घर के दाई दादा बने रहते वो घर के लेकर संस्कार माने रहते। नहीं तो कहेगे नहीं जैसन जैसन लोग बाग और वैसन वैसन फैका, और जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लड़का। तो आज जयंत संस्कार नहीं मिली। कबू हम मन नहीं कहा आज दादू पापा राम कथा बता दे जी, कथा नहीं खुद दादू पापा रोज रोते हाँ टेलीविजन देखा था, मोबाइल देखा था जी। एक दिन समय निकाल के प्रदीप मिश्र भजन सुन लेते, कथा सुन लेते। कथा दादू पापा ला नहीं कहा काबर के हमें मन तो असंगत में लगे हैं। और सोच के देख अध्यात्म में सर्वप्रथम कथा की कौन? भोलेनाथ जी। माता सती सुनी रही मगर ध्यान लगा के नहीं सुनी। काबर का ओकरो अंश रीस काकर प्रजापति दक्ष के, और दक्ष अर्थात काम, क्रोध, अहंकार। तो अहंकार है जगर मन में ओकर संतान में घोलो कहीं तनिक भी दम है। जगर मन में अहंकार है ना, कभी भजन नहीं कर सके, कभी कीर्तन नहीं कर सके। काबर के ओकर तो मन में अहंकार है। देखा कैसे माता सती के त्याग हो गया। ओकर बाद वही चीज ला छोड़ के कहा जगर की शैल कुमारी अर्थात पर्वतराज हिमांचल का जन्म धरी, और पत्थरा का होते कठोर होते। माता पार्वती ने कठोर बना दी। ना तो क्रोध में दम बचे, ना लालच बचे, ना काम बचे, ना क्रोध बचे। दृढ़ विश्वास करी। अब दृढ़ विश्वास कैसे? पति ही है तू अधिक अनुमानी, बिहि से उमा भोली प्रिय बानी। कथा जो लोग हितकारी, सो पूछने चाहा
शैले कुमारी। बताना दादू पापा कहा रे राम कथ का शंकर भगवान ऊपर कुछ की बताओ ना, बताने के भोला पूछे पार्वती जी, शंकर ला पूछे पार्वती, भोला पूछे पार्वती, शंकर ला पूछे पार्वती, भोला ला पूछे पार्वती, शंकर ला पूछे पार्वती। हरि दर्शन कब हुई है, भोला ला पूछे पार्वती, हरि दर्शन कब हुई है, भोला ला पूछे पार्वती, हरि दर्शन कब हुई है, भोला ला पूछे पार्वती। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। अब सोच के देख एक नारी हा कथा सुने के भाव रखी, जेकर ले अध्यात्म रामचरितमानस गान ला भोलेनाथ जी बखान करी। अब बखान ला सुन के अब ओकर घर के परिवार ला देखबे ना तो बड़ा विचित्र है। भोलेनाथ जी के सवारी बैला, माता के सवारी बघवा, ओकर लड़का के सवारी मुसवा, एक झन लड़का के सवारी का मोर, अब गला में है सांप। अब सोच के देख कैसन परिस्थिति में संजो के रखे अपन परिवार ला। बघवा ले बैला बांध जी नहीं बांध सके, सांप ले चूहा सांप का नहीं बांध सके, और सांप मयूर का नहीं बांध सके, फिर भी सब परिवार ला कैसे संभाल के रखे। तो हम ऐसा परिवार ला संभाल के रखना जरूरी है। वही कारण कहता हूँ सर्वप्रथम दाई दगला संस्कारवान बनना जरूरी है, तब जाके तो लड़का रामचरितमानस गान ला पढ़ी। अजी हमार धर्म ले बढ़ के तो मुस्लिम के धर्म में जहाँ 3 बार ना कुरान के नमाज अदा करे जाते, और हम अगर हम लड़का जात बेटा अगरबत्ती जला दे कभी नहीं वो आप पबजी खेलूं फ्री फायर खेलूं, पबजी खेलबे फ्री फायर खेलबे तो हार्वेस्टर कटिंग वाला लड़का नहीं पाबे है नहीं, तो किसने लड़का पाबे है नहीं। आजकल के लड़का मारा थे नहीं जवारा कटिंग हार्वेस्टर कटिंग, भाई जैसा तेहा लड़का संस्कार देवा तो वैसा संस्कार पाही लड़का जैन पाही नहीं। तो संत समाज अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर दासन आई, किन चलू मूरख अवगुण के। अर्थात कहे के तात्पर्य जयेंद्र अंतिम समय में मौका मिले थे नारद जी जैसे माता पिता प्रथम गुरु होइस नहीं, ओकर बाद कौन गुरु रथ मिलते गुरु जी जे हमार अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश ला दे के हमला प्रकाशमान करते। तो नारद जी कौन हो गए, दूसरा गुरु बन इसकाकर जयंत के राह दिखाने वाला। अब गुरु वैसे होना चाहिए राह दिखाने वाला। मैं यहाँ कहूँ आर्गन वाला बने बजा कर अब यहाँ बिगाड़ के रखे रही है नहीं, मैं यहाँ बने कथा कहा तो कहूँ अब मैं बिगाड़ कर रहा हूँ तो बनी तो कल ये कौन है निर्णायक गुरु जी मन रथे हमारे बुद्धि जी मन बैठे नहीं वो मन है ओकर मार्गदर्शन में हमारे अंधकार में जीवन मना प्रकाश के किरण करते। अब ऐसने प्रकाश आज नारद जी जयंत के जीवन में खोल दी। जे हाँ ब्रह्मधाम सिरपुर सब लोका फिरा श्रमित कुल भय सोखा। जे ब्रह्मा लोग घूमली शिव लोग घूमली और तीनों लोग ला घूमली और तीनों लोग ला घूमे के बाद ओकर भय के ओकर शोक के निवारण नहीं हुआ थे। अब सोच के देख ब्रह्मा लोग जाबे भोलेनाथ की कैलाशपुरी में जाबे तो भ्रम शोक मोह काम क्रोध सब दूर हो जाही। फिर भी सोकर करा भगवान के दर्शन पैसे के बावजूद भी देखा न और काला देखा जरा तो संत समाज जो वैकुंठता जो मन में भय शोक रहीस ना बोला आश्रय काकर के लिए मिली। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठवा तुरत राम पहिताई कैसे पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी के
दया आगे वैकुलता आगे काबर की गुरु ला अपन शिष्य पर दया आ जाते, मार्गदर्शक बनी, राह दिखाने वाला बनी। और आज नारद जी जयंत के वैकुलता ला देख के सुंदर कीस हे जयंत जेकर करके हाँ मार खा के निकला था ना, जाओ उतरे कर जा। आतुर सब गहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब जा कहा जेकर कर तोला ब्रह्मास्त्र के कठोर प्रभाव मिले ना, जो असत तो पीछे पीछे जावा थे विक्रे कर जा। काबर की शरणागत कौन हरे? शरणागत के उद्धार करने वाला श्री रामचंद्र जी हरे। अजी साक्षात उदाहरण है, घर का भेदी लंका ढाई कथे नहीं हमन छत्तीसगढ़ी में मुहावरा लोग उक्ति। अब सोच के देख विश्वास क्या करिस जब जामवंत जी महाराज सुग्रीव जी महाराज की हिस नहीं, प्रभु रावण के छोटे भाई विभीषण है और ये हमार मन के भेद जाने बार आ है, ये हमार अंदर अंदर क्या करी हमार भेद ला बता ही कथे, हमारा लूट पाट दी कथे। तो राम कहा कि जाना था ओमा का है जी हमारा का भेद है नहीं, हमार सियाना बैठे रिस नहीं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कथा का भजन मत इस नहीं, खाली हाथ आवो खाली हाथ जाबो। तो वैसा संत समाज आज श्री रामचंद्र जी का अगर जाबो तो निश्चित हमला काम मिली, मोक्ष के प्राप्ति मिली, भाव से पार होकर मौसर मिली। जो रामचरितमानस गान है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, वो हुआ एक नारी के भाव से जागी। अजी रत्नावली की बात सुन के और तुलसी लाला के वाणी जी, अब ये कलयुग के उद्धारी करीब और लिख दिस रामायण कहानी जी। ओ भाव माँ जयंत की जगह जयंत कौन मिली? नारद मिली। और हमला कलयुग के उद्धार करे बनना कौन मिले जाना था? गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस गान, जेकर से हम भाव से पार कर सकथन। और संत समाज भाव से पार जाना है तो निश्चित ही हमला ये रामचरितमानस गान के सहारा ले लगी। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी अपन नारी के भाव ला लेके 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस गान लिखे रही। अब लिखीस ना तो क्या लिखी जाना था? कली जुग केवले नाम आधारा और सुमरे सुमरे नरे उतरहि पारा। तो आज जयंत को उद्धार कैसे करे थे? आतुर समय गहेश पदे जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो संत समाज आवे का भाव भजन के रूप में देखन, ओकर पश्चात श्री रामचंद्र जी जो शरणागत जयंत के कैसे उद्धार करते सुंदर कथा के भाव में देखो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नाम
गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू है बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम जिद पर आ जाएं तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं। राम नाम का पखवा सारा भारत में फैलाए हैं, भारत में फैलाए हैं, भारत में फैलाए हैं। राम नाम का लेकर प्याला, राम नाम का लेकर प्याला, राम की धुन में डोलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। है वो वानर सेना जिसने से तू बना दिया, जिसने से तुमको बना दिया, जिसने से तुमको बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में खा तैरा दिया, पानी में खा तैरा दिया, पानी में खा तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का, ऐसा नहीं है खोने का। राम दूत हनुमान का नारा, राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। 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 जय जय श्री राम। बोलिए जय जय श्री राम। एक गरियाबंद की प्रस्तुति, बहुत ही पावन प्रस्तुति, सम्माननीय श्री गोविंद तारक जी और हमारे गायक श्री रमेश तारक जी पूरे संगीत में कथा को परोसने का प्रयास किया है। प्रसंग आपको मिला था अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1, जहां पर मनस्कार प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी लिखते हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आई कीन्ह छलू मूरख अवगुण गेह। आप सब समझ गए होंगे, ये कथा एक ऐसे
परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसको सुरपति कहते हैं, इंद्र। ये इंद्र का लड़का है, कोई दूसरा नहीं है। इंद्र मने देवलोक में सबसे उच्च आसन में बैठने वाला, और उनका लड़का नाम क्या? जयंत। जयंत का शाब्दिक अर्थ ही ऐसा है जिसके जीवन से जय का अंत हो जाए, जिसके जीवन से जय का अंत हो जाए, अर्थात उसकी कीर्ति समाप्त हो जाए, उसी का नाम जयंत है। ये ऐसा जयंत है जो भगवान के बल की परीक्षा लेना चाहता है, भगवान के बल की परीक्षा, जबकि भगवान के बल की परीक्षा किसी ने नहीं ले सका। क्योंकि रावण ने भी एक बार, हनुमान जी जब लंका गए तो उनसे पूछा, आप कौन हो, कौन हो, परिचय तो दो। तो उन्होंने क्या कहा था? जाके बल लवलेसते चितेव चराचर धारी, तासुदूत मैं जाकरी हरियाणे हो प्रिय नारी। मैं उनका दूत हूं जिसके लव मात्र से, क्षणिक मात्र से, क्षणिक मात्र बल के कारण से तुम इतने बड़े राज्य के प्रतापी बने हो। और ऐसे भगवान का परीक्षा, भगवान का कोई परीक्षा ले सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ जयंत जी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं मानसकार ने कि एक चींटी समुद्र की गहराई को पता लगाए, है ना? या हम यूं कहें कि चींटी कभी गहराई में, समुद्र की गहराई में उतर ही नहीं सकता, लेकिन वो परीक्षा लेने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश करता है। और होता क्या ये है, भगवान के सामने परीक्षा लेने के लिए उनके जो प्रिय है अर्धांगिनी है, अर्थात सीता जी है, भक्ति है, और भक्ति के ऊपर क्या बनाया? उन्होंने चोंच मारे, उन्होंने कौवा का रूप धारण किया। रूप बदलने की क्या आवश्यकता है? छल करने की क्या आवश्यकता है? भगवान से अगर मिलना ही है, भगवान के बारे में जानना ही है आपको। कथाकार यही कह रहे हैं, मानस व्याख्याकार यही कहना चाहते हैं कि इस कथा के माध्यम से भगवान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। और भगवान को आप जानना चाहें तो कैसे जाएं भगवान के पास? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझको कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, भगवान कहते हैं मुझको दिखावापन नहीं है। भगवान के सामने में बगैर नहाए जाओ स्वीकार करेंगे, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए। तन शुद्ध ना हो तो ना सही, लेकिन मन हमेशा क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। लेकिन हम मन को शुद्ध बनाकर नहीं जाते, भगवान के सामने जाते हैं तो बहुत सारा मांग पत्र लेके जाते हैं, और यही हमारी कमजोरी है। क्योंकि हम सब जीव हैं, जीव हमेशा भिखारी की तरह मांगने में ही लगा रहता है भगवान के पास। यदि हम भगवान को ही मांग लेते, भगवान को ही जान लेते, तो शायद आज ये दिन दशा देख रहे हैं हम लोग अपनी, वो नहीं होता। और होता क्या है, ये जब एक भगवान की परीक्षा लेने के लिए चोंच मारे, खून बहे, तो उन्होंने सीधा सीधा भगवान जो है एक तिनका उठाया, वहीं से एक सीख उठाए और मंत्र से प्रेरित करके बाण पर नहीं चलाए, केवल मंत्र से प्रेरित कर ब्रह्म बाण छोड़ दिए, उसके पीछे लगा दिए। मारना अगर चाहते भगवान तो वहीं पर मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कई बड़े बड़े के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शंकर जी के पास गए, यहाँ तक के अपने माता पिता के पास भी गए, लेकिन हुआ क्या? काहू न बैठन कहा न वोही। अरे उसको बैठने के लिए भी किसी ने नहीं कहा। राख सके जो राम कर द्रोही, जो राम के द्रोही होते हैं उसको कोई बैठने के लिए भी नहीं कहते। ये हमारे सिद्धांत है। सनातन धर्म में हम सबको सीखना चाहिए कि जो राम के द्रोही हैं उसको कोई बैठने के लिए नहीं कहा जा सकते। अगर तुम्हारे घर में शत्रु कोई आ जाए तो पीढ़ा दूह का माता मन बताओ, बोल पीढ़ा दूह कर पानी दूह, और बल्कि बोल गाली दूह। पानी की जगह हम का दूह बोला, गाली, और भगाए कोशिश करिए कहाँ कहाँ लागे है। तो बस यही है, और इसका परिणाम होता क्या है? देखिए भगवान कितना दयालु है। इस प्रसंग के माध्यम से जो मिला, अति कृपाल, कैसा कृपालु ऐसा सामान्य नहीं, अति, इसमें भी अति शब्द है। अति कृपाल रघुनायक
सदा दीन पर ने, हमेशा गरीबों पर जो दीनहीन होते हैं भगवान के, उसको लगता है कि ये दीनहीन है तो उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। भगवान सोचते हैं कि ये दीनता जो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो संपत्ति से जो दीन हो, गरीब हो वो दीन है, ऐसा नहीं है। जो हर स्थिति में बहुत कमजोर है, भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दीन होता है, वो है दीन। दीन का मतलब ऐसा मत समझना कि जो जिसके पास धन नहीं है वो धनहीन हो गया। आज तो स्थिति ऐसा है तो क्या, इसलिए कहते हैं बिस्तर भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। एक जन ऐसे आदमी खड़ा मिले, बिस्तर है पर नींद नहीं है, भोजन है पर भूख नहीं है, साधन सब मिल जाएंगे फिर भी उनको सुख नहीं है। हर साधन होकर के भी उसको सुख नहीं है। धन है पर धनवान नहीं, धन पाया जिसने धनवान हो गया, ज्ञान पाया वो ज्ञानवान हो गया। सब कुछ पा जाएंगे लेकिन परमात्मा के नाम के बिना क्या हो गया, वीरान हो गया, वीरान हो गया, वीरान हो गया। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा है और उनको देखिए संत मिलते हैं। हम आपके सबके जीवन में एक संत का आगमन बहुत जरूरी है। संत हमको एक सही दिशा दिखाते हैं, संत एक रास्ता दिखाता है। नारद कौन है, तो नारद संत है और उन्होंने कहा कि जिससे तुम गलती किए उसी के पास जाओ और उसी से क्या कर लो, क्षमा मांग लो, इसी में बड़ाई है, भलाई है। और तब जाकर के गया तो हुआ क्या, उसका परिणाम क्या, उसको सजा तो देना ही था, मारना नहीं था, सजा देना था। सजा और मारने में अंतर है, दोनों अंतर है। तो उन्होंने मारे नहीं बल्कि क्या किए, अंतिम यही कहा, निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरणत कियायहूं, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। एक आँखीला फोड़ दी सो कौआ आँखीला एक ठगला भगवान क्या करी, वही बाण जो भागा तीसरा कर पाछू लगे रही से ओकर वही बाण में वही सीख में ओकर एक ठा आँखी का हो गए फूट गए। वो दिन से ये कौआ मतलब देखो तो देखो ऐसे ऐसे करत रहते हो, दोनों आँखी में नहीं देखे और सजा मिले, श्राप मिले। एक ठा आँखी में कौआ देखते, दूठा गोला दिखते जरूर आँख के, जैसे हमारे में दूठा आँखी गोला दिखत नहीं, हम दोनों आँख से देखता। लेकिन कौआ के बारे में बताए जाते कि कौआ केवल दो आँखी होकर के भी एक ठा आँखी से देखते, वो वही दिन के श्राप में। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और ऐसे मार्मिक प्रसंग पर